मेरे घर में प्रॉब्लम कैसी। बहुत घर में देखा होगा कि आपने मम्मी पापा के बीच फाइट होती है ना, तो उसके घर में वही सीन था। तो वो बच्चा जो था वो देखा करता था अपने मम्मी पापा को, तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि ये सब देखते हुए। तो ऐसे करते करते वो लड़ाई बढ़ती गई, क्योंकि वो छोटा था तो वो कुछ बोल नहीं पाता था। और जब बच्चे ये सब देखते हैं ना तो बहुत उन्हें बुरा लगता है। तो मम्मी पापा से भी उम्मीद है कि ये सब ना करा करें, बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी ना, क्योंकि बच्चों के ऊपर ये बहुत असर करता है। तो वो जो बच्चा था वो उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, तो उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, पापा अलग हो गए। और बाद में बच्चा जब मतलब छोटा सा धीरे धीरे जब बड़ा होता गया तो ये नहीं था कि वो बोले, और उसके पापा से वो ये सुनता था कि मतलब हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। वो बच्चा जो था उसको ये था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मेरे को ये नहीं है कि मैं ऐसे नहीं रहूँगा, मतलब पापा नहीं है तो पापा चले गए हैं तो ऐसे नहीं होना चाहूँगा कि मैं मम्मी को ऐसे छोड़ दूँ या फिर मैं भी ऐसे रहूँ उदास उदास, ऐसा नहीं। उसने स्टार्टिंग से ही सोचा कि मुझे कुछ करना है। तो उसे था कि मुझे तैरना बहुत पसंद था पानी में, ठीक है। और वो ऐसा बच्चा था कि हाँ वो फ्री में रहना चाहता था, तो उसने पानी में अपना फ्रीनेस देखा, अपनी आज़ादी थी। तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत सपोर्ट किया और वो पानी में जाता था, जी भर के तैरता था, जी भर के। ये इंडिया की बात नहीं है, ये एक रियल स्टोरी, इंडिया की बात नहीं है, ये यूएसए की बात है। तो ये वहाँ का जो वो लड़का था वो इतना तैरता था कि उसने 7-8 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था 2004 में। और उसके बाद वो मतलब 2004 में मतलब पानी में तैरने का ना ऐसा रिकॉर्ड होता है कि अगर जैसे हर चीज़ में अगर आप रेस में जीत जाते हो तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हो। तो अगर वो पानी में भी कम समय में अगर उसने उतने 200 मीटर की रेस करी पानी की तो वो जीत जाता था। तो उसने 2004 में अनाउंस कर दिया था कि मैं 2008 का गोल्ड मेडल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उसने ये अनाउंस कर दिया था 2004 में, और तब वो सिर्फ 8 साल का था। और 2008 तक मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई 12-13 साल, तो उसने जी तोड़ मेहनत करी। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, गोल्ड मेडल लेना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट प्राइज बिल्कुल जो। और वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ता था, ऐसे नहीं कि मतलब किसी और ने करा है, उसके रिकॉर्ड को तो तोड़ता ही था, साथ में वो अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को भी तोड़ता था। और जो मतलब वो कभी हार नहीं मानता था। और उसने 365 दिन होते हैं और लीग वर्ष में 366 दिन, वो हर दिन 12 घंटे की प्रैक्टिस करता था। और जो एक प्रैक्टिस जो चीज़ होती है ना वो मैन को बिल्कुल परफेक्ट कर देती है। तो ऐसा नहीं तो अभी ठंड हो रही है नहीं ठंड में छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं था। उसकी मम्मी ने उसके कोच ने जिसने उसे सिखाया था उसने उसे बहुत मतलब सपोर्ट किया। और उसकी मम्मी ने तो खास तौर से मतलब उसके पापा को बाद में ये देखकर गर्व होता होगा लेकिन कुछ भी, लेकिन अगर उसकी मम्मी और उसके जो गुरु थे उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया और उसने कभी हार नहीं मानी। उसके गुरु ने उसके मुंह से ना हटा दिया था कि सुबह उठना है, नहीं बच्चे होते हैं हम होते हैं, मैं भी कभी कभी होती हूँ जो सुबह उठना होता है, नहीं मम्मी बाद में करेंगे, लेकिन उसके लिए जो गुरु ने था वो ना शब्द हटा दिया था। वो 12 घंटे की प्रैक्टिस करता था और उस प्रैक्टिस से उसने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर आपने आपका झोंक दोगे ना तो वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी, लेकिन देना आपको उसको 100% होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी आप जी तोड़ के करोगे तो आपको तभी मिलेगा। अगर आप 110% दोगे तभी आपको 100% मिलेगा। अगर आप दोगे 50% तो मिलेगा भी 40%, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप खेल रहे हो वो भी तो मतलब स्विमिंग करता था ना, उसे तो ऐसा नहीं था कि वो खेलता था, स्विमिंग करता था, तो बिल्कुल जी तोड़ के 12 घंटे की प्रैक्टिस। आप सोच सकते हो जितने घंटे में हम सोने बिता देते हैं, खेलने बिता देते हैं, वो उतने देर की प्रैक्टिस करता था। तो उसे उस रिजल्ट मिलता था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब पूरी दुनिया में उसका रिकॉर्ड है। हमारे जो भारत में भी गोल्ड मेडल बहुत कम है, लेकिन जो उसको देखो हमारे भारत में पूरे सब लोगों ने मिलकर गोल्ड मेडल लिया, लेकिन उस एक इंसान ने पूरे यूएसए का गोल्ड मेडल लिया। बहुत बड़ी बात है ना। हम सब जैसे बहुत क्रिकेटर भी हैं, फुटबॉलर भी हैं और हॉकी भी खेलते हैं, तो उन सब मतलब इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं तो उनको अलग अलग गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन वो नेशनल इंटरनेशनल ऐसे करते करते उस एक इंसान ने इतने सारे, उसके पास 28 गोल्ड मेडल है। तो आप सोच सकते हो कितना हार्ड वर्क किया होगा। तो ऐसे इंस्पिरेशन वाली स्टोरी अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, सुनते हो, इससे आपको क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन होगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट होगा। ये नहीं होगा कि हाँ नहीं आप आज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी चीज ये संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। हाँ उसके बाद जो वो इंसान था वो बीच में गलत ट्रैक पे चला गया था, तो देखो हमें अपने आप को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं,
हमसे ज़्यादा कोई दूसरा हमें नहीं जानता, हमारी फ्रेंड भी हमसे ज़्यादा हमें नहीं जानती। हमें अपने आप को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना टाइम किस पे स्पेंड कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हम फेल हो जाएंगे हम पास हो जाएंगे, हमें ही पता होता है। तुम्हारी फ्रेंड को तुमसे ज़्यादा नहीं पता, तो तुमसे दूसरे सजेशन देते हो ना कि हाँ मैं क्या करूँ, ये मैं क्या करूँ। नहीं, तुम अपने आप से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा रोज का गोल सेट होगा तो तुम उसे कर पाओगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। रचना मैम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। जैसे फुटबॉलर ने स्विमर ने किया कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद उसने वो काम किया। आपको एक बात बताती हूँ, मैंने मेरे स्कूल के टीचर ने बताया था कि दो लोगों के बारे में बताया था, एक तो ब्रूस ली और एक जिन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो उन्होंने कहते हैं ना कि उन्होंने बल्ब जो है 1000 बार बनाया था, 1000 बल्ब का कंप्लीट हुआ था। तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सर आपने इतने सारे मतलब एक इंसान ने उनसे कहा कि तुम बेकार इतनी मेहनत करोगे बल्ब बना के, क्या होगा, ये बनेगा ही नहीं, तो इतने सारे खराब कर दिए। तो थॉमस अल्वा एडिसन का एक बात है, जो एक उनका सिद्धांत है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था कि मैंने 1000 बल्ब बर्बाद नहीं किए या मैंने एक बल्ब बनाने के लिए नहीं सीखा। उसने कहा कि मैंने एक ही बल्ब को 10,000 तरीकों से कैसे नहीं बन सकता। जो एक बल्ब है, उसने बोला कि एक बल्ब जो है वो 10,000 तरीकों से कैसे नहीं बन सकता, मैंने वो 10,000 तरीके सीखे। मुझे पता चल गया है कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे कर दूंगा तो ये बल्ब नहीं बनेगा। उसने वो 10,000 तरीके कैसे सीखे, उस बल्ब को एक बल्ब को बनाकर जो ही नहीं बना। उसका कहने का मतलब ये है कि मैंने वो तरीके सीखे हैं जिससे वो 10,000 तरीके सीखे हैं जिससे एक बल्ब नहीं बन सकता। ऐसे एक बार ब्रूस ली ने कहा कि उनसे पूछा गया था, तो उसने कहा कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। उसने बोला कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 तरीके की जो किक होती हैं वो एक बार सीखी है। जिसने 10,000 की जो किक होती है, 10,000 अलग अलग तरीके की जो किक होती है एक बार सीखी है, मैं उससे नहीं डरता। मैं उस बंदे से डरता हूँ जिसने एक ही किक को 10,000 बार किया है। क्योंकि जिस बंदे ने 10,000 तरीके सीखे हैं एक ही चीज़ को करने के, तो वो कैसे उस एक ही चीज़ से तुमको हरा सकता है, ये आप भी सोच सकते हो। क्योंकि आपको वो एक तरीका पता है कि मैंने इस चीज़ को ऐसे करना है, लेकिन सामने वाले बंदे को उसी चीज़ को करने के 10,000 तरीके पता है, तो हम उसे चाहकर भी नहीं जीत सकते। वही बात दूसरी ने बताई थी कि अगर एक बंदा है और उसने 10,000 अलग अलग तरीके सीख लिए, कभी खाना बनाना, कभी कुछ, तो उससे आप जीत जाओगे बड़े आसानी से, क्योंकि उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की उस चीज़ की। एक बार कर लिया काम खत्म। एक बार हम भी तो ये करते हैं, एक क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन एक बार याद हो गया, काम खत्म, अब हमने याद करने की क्या जरूरत। लेकिन वही अगर मैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से याद करूँ, अलग अलग आंसर्स के साथ समझूँ और खोल के डिटेल से करूँ, तो वही चीज़ मुझे कितने अच्छे से याद हो जाएगी। कोई मुझसे कितने ही सवाल पूछ ले, मैं उस चीज़ का जवाब आसानी से दे दूँगी, मुझे कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। ये चीज़ जो है, ये बच्चों के लिए 2 मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कि पहला कि अगर आप कभी किसी चीज़ को करने में हार जाते हैं या आपको वो चीज़ आप कितनी बार भी कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे, बना नहीं पा रहे, आप जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको एक फाइल बना रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक उसमें निकल के आ रही है, तो आप ये मत सोचिए कि भैया मुझ में कोई खराबी है, मैंने नहीं कर पा रही। आप ये सोचो ना, मुझे ये पता चल गया है कि ये चीज़ किन किन तरीकों से नहीं बनेगी, तो आप उसको और इम्प्रूव करेंगे। दूसरा कि अगर आप एक चीज़ को सिर्फ एक बार करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। आप उसी एक चीज़ को कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार, ये बहुत कम है, फिर भी मैं आपके लिए तो वो ज़्यादा होगा कि आप बोलोगे मैम 10 बार, 15 बार, 20 बार, आप उतना भी करोगे ना, तो वो चीज़ आपको इतने अच्छे से याद होगी कि चाहे 10 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए, उसके बाद भी आपको वो चीज़ याद रहेगी कि हाँ मैंने वो चीज़ उस समय पर याद की थी, मुझे अब याद है। तो आपने ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ऐसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। ये सोचो मैं इसको और कैसे करूँ, समझे? थैंक यू। सरदार
सत्कार सभी को। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ कि मैंने सत्संग में आने कैसे स्टार्ट किया। मेरे को 5-6 साल हो गए। मैंने सत्संग में वहाँ मेरे को 5-6 साल हो गए इस ट्यूशन में पढ़ते हुए। सबसे पहले मेरी बहन लगी थी, तो फिर मेरी मम्मी ने भी मेरे को यहीं पे लगवाया था। तो जब मैं यहाँ पे आई थी, मेरे को मतलब थोड़ा डर लगता था, सर मारते थे और मेरे को लगता था कि सर मेरे को मारेंगे, तो मेरा मन नहीं होता था मैं ट्यूशन नहीं आऊँ। फिर पता चलता था कि यहाँ पे सत्संग भी होता है। स्टार्टिंग में तो मैं सत्संग में आई क्योंकि मेरे को लंगर खाने को मिलता था, मैं खाती थी, लेकिन सत्संग नहीं सुनती थी कभी भी, मेरे को समझ नहीं आता था। कुछ दिन आई, मेरे को सत्संग में मज़ा नहीं आता था। लंगर तो खाती थी लेकिन मेरे को समझ नहीं था, इससे मन ही नहीं करता था मैं आऊँ यहाँ पे। तो फिर मेरे को ये लगता था कि मैं यहाँ पे आई क्यों रही, जब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे करके फिर मेरे को समझ आया, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी भी पढ़ी थी। इस वजह से फिर मेरे को थोड़ा लगा कि मैं यहाँ पे आऊँ, कुछ सीखूँ। इस वजह से फिर मैंने सत्संग में आना स्टार्ट किया और फिर मेरे को थोड़ा लालच भी तो था लंगर का, तो मैंने समझने के साथ में अपना मज़ा भी लिया और सिर्फ कुछ सीखा भी। थैंक यू। सजी जाओ। सत्कारदार आप सभी को आज मैं बताऊंगी कि मेरे को ट्यूशन में अच्छा क्यों लगता है। जब मैं शुरुआत में आती थी तब मेरे को पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मैं देखती थी कि सर बच्चों को समझाते भी थे, जो बच्चे नहीं समझते थे सर उन्हें मारते भी थे। तो मेरे को डर लगने लगा कि सर मेरे को भी मारेंगे, मेरे को भी चोट लगेगी। शुरुआत में जब मैं आती थी तो मेरे को लगता था मैं छुट्टी कर लेती हूँ, आज मैं कल चली जाऊंगी। लेकिन जब मैं उस दिन छुट्टी करती, उसके अगले दिन जाती, तो मेरे को मेरी टीचर बोलती कि जो मैंने अपने ग्रुप को पढ़ाया मैं वो वापस नहीं पढ़ाऊंगी। फिर मेरी मम्मी घर पे बोलती कि तूने एक दिन की पढ़ाई वेस्ट कर ली है, अब मैं भी तेरे को ट्यूशन नहीं भेजूंगी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं रोज ट्यूशन जाऊंगी और मैं ट्यूशन में अच्छे से पढ़ाई करूंगी। फिर मैं धीरे धीरे अच्छे से पढ़ने लगी। उसके बाद में मेरे को सर ने कुछ प्राइज भी दिए और मेरे को सर ने समझाया कि ऐसे मत करो। सर ने मेरे को कुछ अच्छी बातें भी समझाई और कुछ बार तो मैं सर से पिटी भी थी। थैंक यू। अब कौन आ रहा है? नैन्सी। ट्यूशन सेंटर के बारे में तो ये बोलने जा रही है ना। आजो आजो आप आगे पहले सबका मैडम आज एक भजन सुनाऊंगी, अच्छा लगेगा तो ताली बजा, अच्छा लगेगा तो, नहीं लगेगा तो मत बजाना, पहले बजा दो ताली। राम राम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम राम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन लकड़ी का काटी, ये तन
एमसी को। सभी को सत्कार मेरा। मैं आपको अपने ट्यूशन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर एकदम मेरे पापा की तरह लगते हैं, क्योंकि सर के बीच के वाली है। और मतलब पहले मेरे को घर में बोलते थे कि तेरे को तो तेरे पापा ने बिगाड़ के रख रखा है, इसीलिए तू ज्यादा बोलती है। और अब घर में बोलते हैं तेरे को तेरे सर पे बिगाड़ के रख रखा है, इसीलिए मेरे को सर अपने पापा की तरह लगते हैं। और मेरे को अपने दोस्त भी बहुत प्यारे हैं। इसको मैं ना फिजियोथेरेपी के डॉक्टर बनाने के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए भेजने वाला हूँ। इसको शायद पता लग गया होगा, तभी ये रोने लग गई है कि अभी मेरी ड्यूटी लंबी करने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ पहले फिजियोथेरेपी के लिए एक डॉक्टर आई थी और उसकी देखरेख में 2 लड़कियों ने फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से सीख ली थी। एक कोमल ने और एक दूसरी कौन से एक सृष्टि थी जो छोड़ चुकी है यहाँ से। इन दोनों ने फिजियोथेरेपी को इतने अच्छे से सीख ली थी कि वो डॉक्टर बैठ के आराम करती थी और ये दोनों लड़कियां फिजियोथेरेपी करती थी, कोमल और सृष्टि। अब एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए जोरदार। और एक बार प्रे कर दो, सदगुरु जी दया करना, कोमल मैम फिजियोथेरेपी सीखने जा रही है। वो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट बने और जो भी पेशेंट आए 5-7 दिन में ठीक होकर घर जाए। अब मैं आपसे कल मैंने बच्चों को बोला था यहाँ पर रात जब शाम को 7 बजे बच्चे घर जाते हैं तो जाने से पहले ओम का उच्चारण करके जाते हैं। और इनको मैंने बोला है कि आप जो ओम का उच्चारण करते हो इसमें आपके जो शरीर में है रक्त का संचार बहुत अच्छे से होगा। और रक्त का संचार जब बहुत अच्छे से होता है तो दिमाग को जितने प्रोटीन चाहिए होते हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में पूरा घूम जाता है आपका ओम बोलते ही। और मैं बच्चों को बोला था कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सत्संग में आया करो। लेकिन जो बच्चे नहीं आए हैं सत्संग में, कोमल मैम और भूमिका मैम की मैं अभी ड्यूटी लगा रहा हूँ कि वो जो बच्चे नहीं आए हैं उनकी एब्सेंस लगाकर उन बच्चों को अपने ट्यूशन सेंटर से बाहर कर दो। अभी के अभी दोनों कोमल मैम और भूमिका मैम नाम नोट करें। जो बच्चे नहीं आए एब्सेंट है, जो बच्चे उनको निकाल दो। कल से उनका नाम काट दो और जिनके पेरेंट्स नहीं आए हैं उनको वार्निंग दे दो कि हमने सबने मिलकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को संस्कारी और धार्मिक बनाना है। क्या बनाना है? धार्मिक। अब चाहे हमारे को संस्कारी और धार्मिक डंडे के जोर पे बनाना पड़े, लेकिन हम बनाएंगे। जिनके पेरेंट्स नहीं आएंगे, चाहे वो टीचर है और चाहे वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं आ पाएगा, उसको हम निकाल देंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अभी जो नाम नोट कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं आए हैं उनको चैलेंज है कि अगले बार वो अगर नहीं आएंगे तो उनके बच्चे का नाम हम काट देंगे, वो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आ पाएगा। और जिसके पेरेंट्स नहीं आएंगे वो भी नहीं आ पाएगा पढ़ने के लिए, और जो खुद नहीं आएगा वो भी पढ़ने के लिए नहीं आ पाएगा। ये ध्यान रखना आपने। कोमल मैम और भूमिका मैम सभी पेरेंट्स का और सभी बच्चों का नाम नोट कर लें। जो परिवार धार्मिक और संस्कारी नहीं बनेगा, जो बच्चा धार्मिक और संस्कारी नहीं बनेगा,
उस बच्चे के लिए यहाँ पे एंट्री बंद है। वो जहाँ मर्जी पढ़े, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसे यहाँ पे पढ़ना है तो उसके अपने माता पिता को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा और खुद भी यहाँ पे संडे को आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो अपने घर बैठेगा। और एक और बात कि आप देख लो, पहले लंगर के फुलके यहाँ पर बनते थे। मैंने एक बार बोला कि मेरे को आपके घर से 20-20 फुलके चाहिए। वो सब बनवा के लेने लाकर मतलब बनाकर आकर लाने आने लगे और मैं प्रसादी कराता हूँ। और मेरे मन में जो होता है उस परिवार के लिए मैं सतगुरु जी के चरणों में अर्ज करता हूँ कि आपके परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे। अब आप सोचो कि आपके घर से अन्न का मतलब एक रोटी भी निकलती है तो आपको कितनी दुआएं मिलती हैं। तो आपके घर से 20-20 रोटियां निकल के आ रही हैं और सेवा में लग रही हैं, तो सोचो आप कितने भाग्यशाली हो। परमात्मा ने आपसे कुछ ऐसे कर्म करवाने हैं तभी तो आपको यहाँ पे जोड़ा। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, किसी बात का कोई वो नहीं है कि अभी ये हिंदू के घर से आ रही है या मुसलमान के घर से आ रही है। इन चरणों में लग के सबसे बड़ा रिश्ता क्या हो जाता है हमारा आपस में? इंसानियत क्या। मैं आपके कल बच्चों को भी यही समझा रहा था 7 बजे के बाद कि सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत क्या। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है ना तो आपका ईमान जिंदा है। अगर जिस दिन आपकी इंसानियत मर गई, चाहे आप 5 टाइम नमाज पढ़ लो, 5 टाइम राम राम कर लो, उसका कोई फायदा नहीं। वो तो जैसे हो गया कि हाँ भी मुंह में राम राम बगल में छुरी, और वैसे अल्लाह अल्लाह करते रहो और सारा दिन मतलब कुछ भी किसी की बुराई करते रहो या किसी का बुरा करते रहो, तो अल्लाह अल्लाह करने का भी कोई फायदा नहीं। आपको अपने धर्म को, अपने मजहब को मानने का तभी फायदा है जब आप उसमें दी गई हिदायतों को ध्यान में रखो। और हिदायतें भी ऐसी नहीं भी हिंदू काफिर है और हिंदू ये सोचे हाँ भी ये मुसलमान है, ये तो बकरा काट के खाता है तो मैं इससे नहीं बोलूं। तो क्या वो बकरा काट के खाता है तो क्या हिंदू मुर्गा काट के नहीं खाता? वो भी बकरा ही खाता है। एक तो एग्जाम्पल के लिए तो कुछ तो बोलूंगा ना, सेम सेम बोल लूंगा तो समझ नहीं आएगा ना। लाल रंग को लाल रंग दिखाऊंगा तो क्या पता लगेगा कि अभी कौन सा रंग अच्छा है। लाल के साथ हरा रखूंगा तभी पता लगेगा। इसीलिए मुर्गा बोला मैं हिंदू के लिए। तो आप सब, हम सब आपस में भाई बहन हैं, हम सब आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारा कभी भी बुरा नहीं होगा। अच्छा बुरा करने वाला कौन है? ऊपर बैठे जो पूरी सृष्टि चला रहा है। अगर हमारे को उसने अच्छा करने के लायक बनाया और हमसे करवा रहा है, अब एक तरह से जबरदस्ती हो गया ना। आप रोड से कई बार निकलोगे, आगे से कोई कितने लोग निकलते हैं, कोई 20 रोटियां घर से बना के थोड़ी ले आता है। लेकिन परमात्मा ने जिससे ये सेवा लेनी है वो परमात्मा उसके घर में घुस के उसको अपने चरणों में लेके आएगा और अपने चरणों में लाके वो उससे वो सेवा लेगा। जिसके नसीब में सेवा करनी लिखी है वो डंके की चोट पे करेगा, चाहे कितने ही दुश्मन हो जाए उसके, वो सेवा करने से नहीं रुक सकता। क्योंकि वो सेवा वो नहीं कर रहा, जो बैठे ना परमात्मा वो करवा रहा है। हमारी मजाल नहीं है। आप कोई भी फ्रूट लेके आ रहे हो, सेब लेके आ रहे हो, मिठाई लेके आ रहे हो, कुछ भी ला रहे हो ना, बिना परमात्मा की, बिना अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं आ रहा। आप 100 का नोट निकालो जरा आप जेब से मार्केट में जाओ, 10 बार आपको सोचना पड़ जाएगा गोलगप्पे खाऊं, पापड़ी खाऊं या टिक्की खाऊं। अब एक 100 का नोट 3 जगह तो चल नहीं जाएगा और ये सोचते सोचते पूरा बाजार खत्म हो जाएगा
फ्राइडे मार्केट खत्म हो गई, सारे टिक्की वाला भी निकल गया, गोलगप्पे वाला भी निकल गया, भटूरे वाला भी निकल गया। हम यही सोचने में फैसला नहीं कर पाए भी हमने 100 रुपए मेरी जेब में थे, मैंने खर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया हमारी हिम्मत ही नहीं होती। ये सोचते हैं 100 रुपए का नोट खुल गया, 500 रुपए का नोट खुल गया ना, तो ये कहां जाएगा, कितने टुकड़ों में बटेगा, पता ही नहीं चलेगा। चार तो मेरे बच्चे ही हैं, 20-20, 50-50 रुपए वही ले लेंगे। एक नोट बंधा हुआ तो सही जगह पड़ा हुआ है। यही सोच है हमारी या नहीं है? अरे हाँ है ना, तो बोल दो है ना। तो नोट के टुकड़े कौन करवाता है? परमात्मा। आपको यहाँ पे कौन लेके आया? परमात्मा, अल्लाह। तो आप उसकी मर्जी कौन मानेगा? आप मानेंगे। वो आपको रास्ता दिखा सकता है। अब कदम उठाने आपको पड़ेंगे, चलना आपको पड़ेगा। अगर आप बोलो कि मेरी टांग भी उठा के ये परमात्मा रखे और दूसरी टांग भी उठा के परमात्मा रखे, अल्लाह रखे, तो अल्लाह के पास परमात्मा से इतना टाइम नहीं है, वो इतना वेला नहीं है हमारी तरफ। उसे पूरी सृष्टि चलानी, उसे एक कीड़ा जो होता है, कीड़ा और कीड़ी, उसको भी उसके मुंह में भी दाना डालना है, उसको भी भूखा नहीं सुना। तो उसके ऊपर कितने काम है। और फिर हमारी रोज नई ख्वाहिशें होती हैं उसके पास। पड़ोसी की गाड़ी आ गई तो मेरी गाड़ी भी आनी चाहिए, पड़ोसी की बाइक आ गई तो मेरी बाइक भी आनी चाहिए, मेरी पति ने साड़ी ले ली तो मेरे को भी साड़ी चाहिए। मतलब होता है ना, देख देख के होता है। अब बच्चों में ये होता है कि हाँ भी ये फर्स्ट आ जाता है, मैं फर्स्ट नहीं आती, उसका दिमाग ये काम नहीं करता। भाई वो मेहनत करती है, वो घर में जाके किताब को खोलती है, उसको नमस्ते करती है, उसको प्रणाम करती है कि मैं इस लायक हूं कि मैं पढ़ रही हूं, मेरे को 2 अक्षर जोड़ने आगे, जा ला जल। वो कई तो ऐसे ही है, वो सामने जल पड़ा होता है और लिखा होता है, उनको यही नहीं पता हुआ ये लिखा हुआ और पढ़ा हुआ दोनों चीजें एक है। क्योंकि जल देखने में उसको समझ आ गया, पीऊंगी तो जल है, लेकिन लिखा हुआ जाला जल नहीं पढ़ पाएगा। ये सब हमारे संस्कार हैं। आप अपने बच्चों से अच्छे से बातें करो, खुल के बातें करो, उनको टाइम दो। जब तक आप अपने बच्चों को अपने परिवार में टाइम नहीं दोगे, आपको मैं बता रहा हूं, आपके बच्चों की गति नहीं हो सकती। गति होने का मतलब है वो किसी लायक नहीं बन सकते। माता पिता की ड्यूटी इस टाइम सबसे ज्यादा अहम है। रघुवीर नगर में नशा अपनी चरम सीमा पर है। 10 साल का बच्चा, 10 साल की लड़की सिगरेट पी रही है। आपने अपने बच्चे का मुंह नहीं सूंघा घर आकर, तो सबसे बड़े गुनाहगार आप हो। आपका बच्चा घर से बाहर से इलायची खा के आ रहा है, तो पूछ लो इलायची क्यों खा के आया, पूछ लेना इलायची क्यों खा के आया है। इलायची इसलिए खा के आया है कि उसकी जो सिगरेट की जो महक है वो मेरे माँ बाप को ना आ जाए। अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, धार्मिक बनाओ। अगर आप इन चीजों से नहीं वाकिफ हुए, अगर इन चीजों को ग्रहण नहीं किया आपने, तो आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन आप हो। ध्यान आ रही है बात को, रखो इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बार सब माताएं बहनें उठ के खड़ी हो जाएं, बाहर एक बार देखो से 2 लोग आए हैं, तो मैं आप सभी एक जोर से बोलना, मेरे मन में है राम, घर घर में है राम, मेरे मन में है राम, घर घर में है राम, मेरे मन में है राम, घर घर में है राम।
मेरे मन में है राम, मेरे घर घर में है राम, घर घर में है राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है कि आज ये पीछे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो गीत गाने वाले हैं, वो कृपया आगे आ जाएं, मंदिर के अंदर आ जाएं। गीत गाने वाले जितने हैं, संजय जी, संजय ठाकुर जी और जितने कार्यकर्ता सभी अंदर आ जाएं। सारी संगत एक बार अंदर आ जाए। जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय घोष करेंगे, जय श्री राम। बड़ी खुशी की बात है ऋषि कि आज भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देने के लिए हमारे माननीय डेरा संत कतार में माननीय प्रदीप जी और सभी राम भक्त यहाँ पर अक्षर के रूप में जो अयोध्या से पूजित होकर के आए हैं, अक्षर उनको निमंत्रण के रूप में दे रहे हैं। तो सभी ने मिलकर के वो निमंत्रण डेरा प्रमुख भाई रजीव गुलाटी जी को समर्पित कर रहे हैं कि काफी योगदान इनका रहता है अपने सनातन धर्म को आगे करने में। तो बड़े प्यार के साथ अक्षर दे रहे हैं। तो संजय जी से निवेदन कि इधर आकर के गीत पढ़ें। संजय जी इधर आ जाओ माइक में। जय श्री राम। गीत साथ साथ दोहराइएगा। वो तो बातें शुरू कर। श्री रघुवर जी की अवधपुरी में, श्री रघुवर जी की अवधपुरी में, श्री रघुवर जी की अवधपुरी में, श्री रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, निमंत्रण को स्वीकार करो। अब सबको अयोध्या चलना है, अब सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वंदे मातरम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम। इस मंदिर को पाने हेतु, मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ, बार बार संघर्ष हुआ। इस मंदिर को पाने हेतु, इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ, बार बार संघर्ष हुआ।
शपथ द्वादशी को मान प्रतिष्ठा होना है, मंदिर में कीर्तन भजन हो, घर घर दिया जलाना है, मंदिर और बनाकर हमने अपना वचन निभाया है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अच्छा चलना है, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, वंदे मातरम जय श्री राम, गाँव गाँव के मंदिर मठ में सबको एकत्रित करना है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, जग जग को दिखलाना है, हर घर हर मंदिर को उसको से सजाना है, श्री राम की प्रथम आरती सबको मिलकर गाना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय वीर बजरंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अपने घर में, क्योंकि हम हर वर्ष दिवाली मनाते हैं कि उस दिन 14 वर्ष का वनवास काट करके भगवान श्री राम अपने घर वापस आए थे, अयोध्या जी वापस आए थे। लेकिन ये 500 सालों का वनवास काट करके पुनः अपने अयोध्या नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उस दिन क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ चेतावनियां हैं कि दुनिया जाने के लिए तवत्तुर हो रही है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन होने के कारण 22 तारीख तक वहां पर अभी कोई नहीं जा सकता, 22 के बाद सभी जा सकते हैं। लेकिन हमें एक मौका मिला है अपने घर में दीपावली, बड़ी दीपावली मनाने का। तो 22 तारीख को 22 तारीख को हमने सभी ने जितने मंदिर हैं सब में कीर्तन, लंगर, भंडारा सब कुछ करना है। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा हो, अपने मंदिरों में टीवी लगा करके, स्क्रीन लगा करके मंदिरों में सबने देखना है, अपने घरों में नहीं देखना, क्योंकि हिंदू समाज को बाहर निकलना पड़ेगा और ये मौका है। तो अपने मंदिरों में हमने बाहर निकल कर अपने आसपास के जितने मंदिर हैं उनमें इतनी भीड़ लगा दो कि 2 बजे तक मंदिरों के अंदर कीर्तन, भजन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ हमने करना है। और रात्रि में क्या करना है, अपनी गली गली कोई घर ऐसा ना बचे जिस पर दीपमाला ना हो। दिवाली की जो लड़ियां बिजली वाली आपने उतार के रख दी है, 2 दिन पहले अपने घरों पे लगा देना। और दीप जो से आपने जरूर जलाने हैं, रात्रि के 12 बजे तक दीप जलने चाहिए। ऐसी सभी से प्रार्थना है। ये जो जन जागरण आज हमने निकाला है, पुष्प ये अक्षत यात्रा,
ये आपको संदेश देने के लिए है कि अभी ये जितने कार्यकर्ता, बंधु, सेवादार, भगवान राम के सेवादार हैं, ये इनको चाहे बानर समझ लो, चाहे गिलहरी समझ लो, ये आपके घर में आएंगे, पूजित अक्षत आपको देंगे। उन अक्षत को आपने अपने घर के मंदिर में बड़े सम्मान के साथ रखना है। ये प्रभु राम का आपको निमंत्रण है कि आपने उस दिन अयोध्या नहीं, अपने घर को, अपने घर के पास जो मंदिर है उसको अयोध्या बनाना है। आपने जब स्वयं सेवक आपके घर में दे जाएंगे अक्षत, आपने किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना, किसी को कोई पैसा नहीं देना। आपने वो अक्षत लेकर के अपने मंदिर में स्थापित कर देने हैं और 21 तारीख तक, 22 तारीख तक उसकी पूजा करनी है। और 22 को वो अक्षत लेकर के आपने अपने पास के मंदिर में जाके भगवान श्री राम को अर्पित करने हैं कि हे भगवान, आपने निमंत्रण भेजा था तो हम आपका निमंत्रण स्वीकार करके आपको अपना चेहरा दिखाने आए कि हम आपके निमंत्रण पर आपके पास आ गए। जय श्री राम।